बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहज्जुद की नमाज का तरीका। तहज्जुद की नमाज का वक्त क्या है? तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ी जाती है और कितनी रकातें हैं? कौन कौन सी सूरतें हैं? सही वक्त क्या है? क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होते हैं। इंशाल्लाह सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तहज्जुद की नमाज हर परेशानी का वाहिद हल है। अगर आपको कोई भी परेशानी है, रिश्ते नहीं लग रहे, बहुत तकलीफ़ें हैं, औलाद नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही, या किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप तहज्जुद पढ़ने की पूरी कोशिश करें और तहज्जुद की नमाज के बाद 10 मिनट अल्लाह से रो रो कर दुआ करें। सारी परेशानी का हल तहज्जुद में है। अब तहज्जुद की नमाज का तरीका क्या है? तहज्जुद का नमाज का तरीका बहुत आसान है। तहज्जुद की नमाज के वक्त उठिए और तहज्जुद की नमाज हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम नफिल नमाज पढ़ते हैं। 2-2 रकात करके पढ़ सकते हैं। 4 रकात पढ़ लीजिए, 6 रकात पढ़ लीजिए या 8 रकात पढ़ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 रकात पढ़ सकते हैं और कम से कम आप 2 रकात पढ़ सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत थी वो 8 रकात पढ़ने की थी। हमें चाहिए तो हम 8 रकात भी पढ़ सकते हैं और हमारे नबी कभी 12 रकात भी पढ़ लेते थे। आम आदत जो हमारे नबी की थी वो 8 रकात पढ़ने की थी, तो हमें चाहिए 8 या फिर 12 या फिर 6। तहज्जुद का वक्त क्या होता है? ईशा की नमाज के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन अफजल जो तहज्जुद का वक्त है वो है सहरी का वक्त। सहरी का टाइम ख़त्म होने से 1 घंटा पहले वो जो वक्त होता है, अफजल वक्त होता है, बेहतरीन वक्त होता है, वो सबसे शानदार वक्त होता है। सहरी करने से 1 घंटा पहले आप तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद कैसे पढ़ें? 2-2 रकात करके पढ़ें। अपनी नियत करके तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद की नमाज के बाद कौन कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? जो सूरा आपको याद हो आप वो सूरा पढ़ सकते हैं। आपको 2 सूरा याद है तो आप 2 रकात के बाद वो सूरा पढ़ें, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर वो सूरा पढ़ें। जो सूरा आपको याद है आप वो सूरा पढ़ सकते हैं। जैसे आप नफिल नमाज में कोई भी सूरा पढ़ लेते हैं। तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है? तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अफजल है थोड़ी देर सो जाए फिर उठ जाए, लेकिन तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। जिस इंसान को कोई तकलीफ सोने नहीं देती, उस तकलीफ की वजह से उसे नींद नहीं आती या किसी वजह से हम देर तक सो नहीं पाते, तो आप तहज्जुद पढ़ कर सोएं। तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी नहीं है। अफजल ये है कि हम नींद से बेदार होकर अल्लाह से मुलाकात के लिए अपनी नींद कुर्बान करें। अल्लाह को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका बंदा उससे मुलाकात के लिए अपनी नींद कुर्बान करके आया है। रमज़ान में तहज्जुद और भी ज़्यादा लाडली इबादत हो जाती है, इसलिए सहरी से पहले तहज्जुद पढ़ने की कोशिश कीजिए। तहज्जुद में दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन रमज़ान में तहज्जुद की दुआओं की कबूलियत बढ़ जाती है। अल्लाह हमें तहज्जुद जैसी लाडली इबादत नसीब फरमाए।